गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज सिर्फ गुरुवार ही नहीं है, आज गुरुवार के साथ साथ गुरु पूर्णिमा भी है। वो गुरु पूर्णिमा का दिन जिसका हमने बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है। गुरु पूर्णिमा आज हमारे लिए बहुत कुछ खास लेकर आई है। मानते हो ना? तो चलो अपने बाबा के श्री चरणों को नमन करते हैं, जो हमारे गुरु, हमारे सद्गुरु, जो हमें हर मार्ग पर समझाते हैं, हर जगह हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही राह दिखाते हैं। उनके चरणों में बार बार नमन करते हुए आइए दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन बहुत स्पेशल बनाना, आज के दिन पूरे पल पल में खुश रहना और शुरुआत भी खुशी से करना, क्योंकि आज का दिन बहुत स्पेशल है। बहुत इंतज़ार किया है आपने आज के दिन का, तो इस दिन को बहुत स्पेशल बनाना है। स्पेशल कैसे बनाना है? अच्छा, मेरी एक बात आज पूरे दिन आप मानना, बाकी कुछ मानना या नहीं मानना। आज गुरु पूर्णिमा है, सही है? तो गुरु पूर्णिमा में सबसे खास क्या है वो आप जान लो। अगर आपने ये जान लिया ना, फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सबसे ज़रूरी बात है और ये करना आज के दिन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं क्या बताने वाली हूँ। कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन करने लोगों तो मुश्किल भी है। और आज है गुरु पूर्णिमा, बराबर, ठीक है ना? तो आज आपको अपने गुरु की पूजा करनी है, आराधना करनी है, ध्याना है उनको। ये सब चीज़ें एक तरफ, और जिससे आपके गुरु, आपके सद्गुरु सबसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे वो है उनकी बात को मानना। गुरु को मानना और गुरु की मानना में अंतर है। गुरु को मानोगे तो शायद वो खुश हो ना हो, लेकिन गुरु की मानोगे तो अत्यंत खुश होंगे। इसलिए वही कार्य कीजिएगा जो उनकी सहमति से हो। उन्होंने आपको जो समझाया हो, आप उस बात को अपने जीवन में अगर फॉलो कर रहे थे तो ठीक है, नहीं कर रहे तो आज से प्रण कीजिए कि प्रभु हम आपकी बात का मान रखेंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन जो आप कहेंगे वही करेंगे। कोई कार्य एक दिन में हो जाए नहीं है पॉसिबल, लेकिन हम कोशिश ही ना करें, ये तो हमारी गलती है। इसीलिए उनके चरणों में अरदास करके, उनसे आज्ञा लेकर, प्रार्थना करते हुए कि प्रभु मैं प्रयास और कोशिश करूँगी या करूँगा, लेकिन आप भी कृपा बना कर रखिए, क्योंकि आपकी कृपा के बिना मेरा जीवन नहीं सुधर सकता। आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की पूजा करना अलग बात है। उनको, उनके नाम को जप लेना वो उनकी कृपा से संभव होता है। इसलिए आज कोशिश कीजिएगा बाबा की मानने की, ठीक? हाँ जी। तो आइए अपने बाबा के श्री चरणों में आज धन्यवाद करते हैं, अरदास करते हैं। हे प्रभु, हे साईनाथ बाबा, सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए हम आज के दिन की शुरुआत करते हैं। बाबा, हम अनजान, नादान, ना समझ आपके बालक हैं। हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। हमें अपने चरणों में, इन चरणों को स्पर्श करके, इन चरणों से जो सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है आपको, आपका नाम जाप करने का, आपको अपना बनाने का, ऐसे ही सदैव मेरी ज़िंदगी भर मैं आपके नाम से अपने आप को ऐसे ही संवारती रहूं, सजाती रहूं, आपके नाम से अपने जीवन में वो हर खुशी पाती रहूं। बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है। हे प्रभु, हम
हर रोज़ प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें प्रार्थना करने लायक बनाया। आपने हमें दूसरों का भला सोचना है, समझना है, किसी के दर्द को समझने के लायक बनाया। हे प्रभु, ऐसे ही हम सभी पर अपनी कृपा बनाकर रखिएगा। इस परिवार में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं, सबके घर परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ। सभी लोग हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, सबका जीवन साईं में रहे। सबके जीवन में आने वाला हर एक पल उनको खुशी दे, तंदुरुस्ती दे। उनके जीवन में हर एक पल उनकी झोली खुशियों से भरती रहे। जो दूसरों के लिए सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं, जो दूसरों के लिए अरदास करते हैं, जो दूसरों की खुद से ज़्यादा फ़िक्र करते हैं, प्रभु उनके जीवन में कभी ऐसा संकट, कभी ऐसी परेशानी ना आए। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और आपने हमें जो कुछ भी दिया उसके लिए हम अपने साईनाथ का बारंबार धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी कृपा से हमारे जीवन में वो हर सुख है जो हम पाना चाहते हैं, वो हर एक सुविधा है जो हमारे लिए उपयोगी है। और आज गुरु पूर्णिमा पर मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु जिनके बिगड़े काम नहीं बन रहे हैं वो भी बन जाएं, जो तकलीफ़ में हैं वो तकलीफ़ से बाहर आ जाएं, उनकी तकलीफ़ कम हो जाए। जो किसी कारण किसी बात से परेशान है, कोई बात उनको मन ही मन बहुत दुखी कर रही है, उनके मन को आप अपने आशीर्वाद से भर दीजिए ताकि वो बात उनके मन को परेशान न कर सके और वो उसका सुझाव, उसका सॉल्यूशन देखकर उसका हल निकाल सके, उससे बाहर आ सकें और उस कार्य को संपूर्ण कर सकें जो उन्हें परेशानी में डाल रखा है जिसने। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं। हमारा आज का पल या फिर हमारे जीवन में आने वाला पल आप सब 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 जानते हैं। बस मेरे जीवन में आई हुई ये घड़ी जैसी भी है बस आपकी कृपा से चल रही है। हम सभी आपकी रहमत से प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्राना करते हैं। जितना भी आपने हमें दिया है हम उसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं अपने साईनाथ के कि प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया। आपने मुझे जीना सिखाया, आपने मुझे मुश्किलों से लड़ना सिखाया, आप मेरी ताकत बने। जब मेरे पास कोई नहीं था आप मेरे साथी बने, आप मेरे सारथी हो। मैं कितनी भी गलतियां करूं पर फिर भी तुम मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, तुम कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ते। मैं ही मूर्ख हूँ, मैं ही समझ नहीं पाती कि क्या सही है क्या गलत है। दुनिया की बातों में आकर कई बार कुछ गलत फैसले ले लेते हैं हम, पर प्रभु आप कृपा बनाइए कि हम कभी भी किसी की बातों में आकर कोई गलत कदम ना उठाएं। हमारी वजह से कभी कोई कारण किसी की आंख में आंसू नहीं आए, किसी का कुछ बुरा नहीं हो, सबका भला हो। और आज गुरु पूर्णिमा पर हम अपने साईनाथ से ये वादा करते हैं, बाबा से ये प्रॉमिस करते हैं, मेरे साथ साथ कीजिएगा आप लोग भी, कि प्रभु हम आपके हैं, आपके थे, आपके ही रहेंगे। हे साईनाथ, हम आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप हमेशा मुझे अपना बनाकर रखना। भूल हो जाए क्षमा कर देना, पर अपने आप से दूर कभी मत करना। मैं सुबह उठूं तो आपका दीदार हो, मैं रात को सोने जाऊं तो आपका दीदार करके जाऊं। मेरा हर पल आपसे शुरू हो और मेरा हर कार्य आपके साथ संपूर्ण हो। कोई साथ दे ना दे, आप हमेशा मेरे साथ रहना। बाबा रहम नज़र करना इस पूरे परिवार पर जो रोज़ मेरे साथ आपके श्री चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं। उस आँख में कभी आंसू ना आए जो दूसरों को खुश करने के लिए बनी है, जो अपने से ज़्यादा किसी के दर्द को देखकर रो देती है, वो कभी बाबा उसकी आँख में अपने लिए आंसू नहीं आने चाहिए। आए तो खुशी के आंसू आए, कभी दुख का दिन ना दिखाना ऐसे भक्तों को जो दूसरों की तकलीफ़ को कम करने के लिए जी रहे हैं। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना। और आज हम अपने साईनाथ से वादा करते हैं कि हम कभी कोई गलत कार्य नहीं करेंगे,
हम कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनेंगे, हम कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो बाबा की पसंद का ना हो। ज़िंदगी में यदि किसी लालच से कोई कार्य होगा तो हम उस लालच को छोड़ देंगे, पर हम गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। हे प्रभु, हमें अहंकार से दूर रखना, ये मैं की भावना से दूर रखना। मुझे जो देना इतना देना कि आपका ये बच्चा कभी भी अहंकार में ना आए, सबका मान सम्मान करे, सबको प्यार करे, सबके साथ प्यार से रहे। ऐसी कृपा बनाए रखना, मुझे अपना बना कर रखना, मुझे अपने अनुसार चलाना, मुझे अपने रंग में रंगना, कोई और रंग चढ़ने ना देना। साईनाथ, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे सद्गुरु हो, आपसे ही सीखा है सब कुछ और आप ही मुझे सिखाना, आपसे ही सीखना है। और आज गुरु पूर्णिमा है। आज मैंने आपको पहले भी बता रखा है वीडियो में, लेकिन जो कुछ सवाल है, जैसे कि जो शाम को दीपक लगाने हैं, मतलब आपका सवाल था दीपक कब लगाने हैं, तो दीपक आप शाम को लगाइएगा, क्योंकि संध्या के समय दीपक प्रज्वलित करने की एक अलग सी ही खुशी होती है। शाम को संध्या के समय, शाम को जैसे कि 6:30 बजे के बाद आप आरती की तैयारी शुरू कर दीजिए। दीपक लगाइए अपने मुख्य द्वार पर, घर घर को आज दीपक से सजा दीजिए, ऐसे जैसे दीपावली होती है, ठीक। क्योंकि गुरु का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि आप गुरु जी को मानते हैं, कोई भी आपके गुरु जी हैं, तो उनकी पूजा आराधना जैसे भी आप करते हैं वैसे कीजिए। उन्होंने जो भी मंत्र जाप आप करते हैं वो कीजिए, और नहीं है तो आप ओम श्री साईनाथाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नहीं तो साईं बाबा का गायत्री मंत्र है, ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अगर मंत्र नहीं जपते बनता है तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक ऐसा मंत्र है जो है तो बहुत छोटा सा, लेकिन जपने लग जाओ तो काम बड़े बड़े हो जाते हैं। वो मंत्र है साईं 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 साईं। सबसे बड़ा मंत्र है, ठीक। ये आप एक नाम पकड़ लीजिए, जितनी माला करनी है श्रद्धापूर्वक कीजिए, आपकी नैया पार हो जाएगी। मतलब कहने का ये है कि आपको सुकून का अनुभव होगा, ठीक। जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतनी माला कर लीजिएगा और साईं चरणों में प्रार्थना करके कीजिएगा तो आपका मन अधिक लगेगा, ठीक। बाकी जो भी आपको पाठ करना है वो आप कर सकते हैं, समय है तो साईं चालीसा पढ़ लीजिए, स्तवन मंजरी का पाठ कर लीजिए, साईं बावनी का पाठ कर लीजिए, साईं कवच इत्यादि जो भी है, जो भी आप करते हो वो कर लीजिए। और श्री साईं सच्चरित्र का पाठ भी कीजिएगा, ठीक। अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा, सुन सकते हैं तो सुन लीजिएगा। जितना भगवान का नाम सुनेंगे उतना ही बेहतर है। अब आप पूछेंगे मैं क्या करती हूँ, तो मैं तो जी, मुझे सबसे ज़्यादा आनंद आपको पता है बाबा के आता है नाम जाप में, ठीक। तो आप नाम जाप कीजिए, हम लोग भी करेंगे आज साईं साईं का नाम जाप कीजिए। और बस प्रार्थना कर दी है, धन्यवाद कर दिया है, कुछ मत सोचिए, कुछ मत विचारिए, बस उनके नाम में खो जाइए। वो अपने आप आपके जीवन का सोच विचार जो करना है वो अपने आप सब सेट कर देंगे, क्योंकि उनकी योजना हमारी सोच से परे भी है और बेहतरीन भी है, ठीक। इसलिए उन पर छोड़ दीजिए, जो भी परेशानी आज आपको है सब बाबा पर छोड़ दीजिए। आज गुरुवार का मैसेज संकेत मिलता है आपको, आज यही संकेत है आपका कि कुछ नहीं सोचना आज के दिन, बस ये सोचना कि आप एक गाड़ी में बैठे हो, वो गाड़ी देवा चला रहे हैं। अब देवा से बार बार कहोगे देवा इधर देवा उधर, तो देवा गुस्सा करेंगे आप पे। देवा कहेंगे चुपचाप बैठा रहे, मैं लेके जा रहा हूँ तो तुझे ढंग की जगह पे लेके जाऊँगा, तुझे जो दिख रहा है यहाँ पे रोकने वाले साईनाथ नहीं, साईं तो मंजिल तक लेकर जाएंगे। अब आप समझ लीजिए मेरा एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं, लेकिन बाबा ने गाड़ी नहीं रोकनी, वही रोकेंगे जहाँ उनको ठीक लगता है, ठीक। तो मैं भी बैठी हूँ, हम सब उसी
नैया में सवार हैं जो साईं के भरोसे चल रही है, इसलिए चलने दीजिए, वो जिधर लेके जाएगा हमारे लिए बेहतर ही होगा। ठीक, कभी कभी उनके ना के जवाब में भी हमारे लिए बहुत कुछ बेहतर होता है। तो जी आज तो है गुरु पूर्णिमा और आज गुरुवार भी है। आज की जो हम प्रार्थना है वो नाम से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज आप सभी लोग अपने लिए प्रार्थना कीजिए और जो भी आपके कनेक्शन में जो भी जिनके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है उनके लिए कीजिए। और मैं तो कहूँगी आज धन्यवाद कीजिए। आज का दिन साईं की बदौलत मिला है, इससे बड़ी बात और होगी क्या। आज कुछ मत मांगिए, धन्यवाद कीजिए, शुक्राना कीजिए, क्योंकि शुक्राने में जो सुख है वो मांगने में कहाँ है। प्रभु बहुत शुक्र है, जिस हाल में रखा है मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन जगह पर है और बहुत अच्छी रास्ते पर चल रही है। मंजिल मेरा इंतज़ार कर रही है और हम मंजिल तक पहुंचने वाले हैं। और आज मैं अपने इस साईंदार परिवार के हर एक सदस्य का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ों को नमन है, प्रणाम है और छोटों को ढेर सारा प्यार है कि आप लोग परिवार में जुड़ कर के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे के भले के लिए सोचते हैं, उनके जीवन में सुख आए इसके लिए बाबा से अरदास करते हैं। बहुत 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 नेकी का काम है, बहुत अच्छी सेवा है जो हम मिलकर दे रहे हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत बड़ा वाला शुक्राना। साईनाथ आप सबको खुश रखें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो आज सब कुछ बहुत सारी खुशियों से कीजिएगा, सब बेहतरीन होगा। ठीक है, तो मिलकर मनाते हैं गुरु पूर्णिमा। और आज मैं लाइव आऊँगी 2 बजे, 12:30 आप मेरा इंतज़ार मत करना, 2 बजे करना। हम लोग आपसे 2 बजे मिलेंगे। ठीक है, आज का लाइव 2 बजे शुरू होगा साईं इच्छा तक। ठीक, तो 2 बजे आप मेरा वेट कीजिएगा, इंतज़ार कीजिएगा। 2 बजे आपसे मुलाकात करेंगे लाइव, बाबा का नाम जाप करेंगे और मेरा पूरा विश्वास है कि उस वक्त बाबा हमारे साथ मौजूद होंगे। मेरा विश्वास है साईं ज़रूर आएंगे। ठीक, तो आज बहुत स्पेशल दिन है, सबकी इच्छा पूरी होगी, मनोकामना पूरी होगी, बस यही सोचिए। और हमारी मनोकामना क्या है? बाबा का मिल जाना, बस। तो खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। आइए मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं और आज के दिन को शुरू करते हैं। ओम साई राम। ऊदी हाथ में लेनी है, ले लीजिए। जल में डालनी है, जल में डाल दीजिए, पर ऊदी ज़रूर रखिएगा हाथ में। नहीं है कोई बात नहीं, ठीक, अगर है तो ज़रूर ले लीजिए। ओम श्री साईं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईं 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 साईं, जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से शुरू कीजिए आज का दिन। बहुत बेहतरीन हो, बहुत खूबसूरत हो। आपकी जो भी विश बाबा से हो, साईनाथ आपकी हर एक विश को पूरी करें, मेरी बाबा से प्रार्थना है, अरदास है। साईं आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आज आप सभी का दिन बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो, हर खुशी मिले आपको, बाबा के दर्शन हो आपको, साईं खुद विराजे, खुद पधारें आज आपके घर पे। मेरी साईनाथ से प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। नहीं 2 बजे मिलते हैं लाइव, ठीक है। चलिए, जय साईनाथ।